हाँ, तो सभी बच्चे आवाज आ रही है बढ़िया से? यस सर। ओके, कंटिन्यू हम लोग करेंगे अभी। बच्चे आप लोग अपना अपना आवाज म्यूट कर लें, जब हम पूछेंगे उसके बाद ही आप लोग आंसर दोगी। बाहर से बैक साइड से कुछ आवाज नहीं आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम लोग को आज डिस्कशन करेंगे, जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी कन्वर्जन मेथड का टॉपिक था, जिसमें बहुत सारे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा होगा कन्वर्जन मेथड में। यस या नो, ये बन रहा है? बताइए कोई बच्चे। नो सर, प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम हो रहा है ना? यस सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन अभी एक लिंक भेजे हैं राजेश। राजेश आप देखोगे या आतिश? आप नहीं लोग अपने आया ग्रुप, अभी सर। नहीं हम अभी जस्ट भेजे हैं। यस सर, आया है सर। हाँ सर गर्ल्स आया सर, आ गया हाँ, उसमें आप आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। उसमें देखिए बच्चे, जिन बच्चे को नहीं हुआ है उसको हम फिर से कहोगी तो फिर से हम शेयर कर देंगे, लेकिन दोनों ग्रुप में हम भेज दिए हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर निकालिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर एक है 35। सभी बच्चे अपने अपने स्क्रीन पर निकालो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। सर आप ही शेयर कर देते तो सही रहता, बार बार देखना पड़ता, फिर इधर आना पड़ता। हेलो हेलो। यस सर। यस यस सर। सर। क्वेश्चन नंबर निकाल लिए 30 से राजेश, वहां देखिएगा स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर आप लोग को मिल गया है। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 35। सर शेयर कर दीजिए ना आप, तो सही रहेगा। स्क्रीन शेयर कर दें? यस सर, फिर ऐसे देखना पड़ता, फिर इधर आना पड़ता। हाँ ये तो है। ओके, हम कोशिश कर रहे हैं बच्चे। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग को बता देते हैं, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। देखो तो बच्चे, बहुत क्लियर है ये क्वेश्चन। थोड़ा पहले ध्यान से क्वेश्चन समझ लेना सभी बच्चे। क्या कर रहा है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ विनय। विनय का बुक्स है जिससे ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और who maintain his books of account under single entry system।
विनय के द्वारा जो अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है वो कौन सा सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है? सिंगल एंट्री सिस्टम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ओके, अब इसमें देखिए ये करा है क्या कि रिसिप्ट फॉर द ईयर एंडिंग, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बच्चे आप लोग जानते हो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? इट इज जस्ट लाइक इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। क्या होता है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट? क्या होता है बच्चे? समरी ऑफ कैश बुक। It is divided into two sides, left hand side or right hand side. Left hand side is called debit side or receipt side, and right hand side is called credit side or payment side. ये दोनों पॉइंट क्लियर है कि लेफ्ट को हम रिसिप्ट कहते हैं और राइट को हम पेमेंट कहते हैं। यानी जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आइटम है वो ऑल आइटम कैश इंडिकेट करता है। कैश। यहां तक समझ में आया? फिर से रिपीट अगेन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक का सारांश है, यानी समरी है। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग को हम लोग रिसिप्ट साइड कहते हैं, यानी डेबिट साइड कहते हैं, और राइट हैंड साइड जो है उसको हम लोग क्रेडिट साइड और पेमेंट साइड कहते हैं। तो कितना कैश आया ये आपको डेबिट में रहेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, और कितना कैश गया ये आपको किस साइड में रहेगा? राइट हैंड साइड में रहेगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मुझे दिया हुआ है सब कैश ट्रांजेक्शन। देखो इसमें क्या क्या है। रिसिप्ट में है कि फ्रॉम डेटर। तो फ्रॉम डेटर का मतलब बच्चे आप क्या समझे? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। फ्रॉम डेटर का मतलब क्या हुआ? कैश कैश रिसीप्ट। ओके, तो ये तो रिसिप्ट तो 2 में होता है। अब देखो डेटर से अगर हम कैश रिसीव करेंगे, ऐसे ही दिमाग लगाओ, ऐसे ही सोचो, एंट्री बनाओ कि डेटर से अगर हम कैश रिसीव किए इसका मतलब कैश मेरे पास आया, कैश अकाउंट दिया, टू डेटर अकाउंट होगा। तो जहां जहां कैश वहां वहां रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो क्या लिखेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डीआर टू डेटर अकाउंट। टू डेटर हो गया, इसका मतलब रिसिप्ट साइड में हुआ। यस या नो? यस सर। यस बच्चे ये अकाउंटिंग टर्म समझ में आया अभी जो इतना बताए हैं कि रिसिप्ट का मतलब होता है डेबिट और पेमेंट का मतलब होता है क्रेडिट, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक द समरी ऑफ क्या? कैश बुक। ये कैश बुक का समरी है। जहां जहां ट्रेडिंग कंसर्न में कैश लिखते हैं वहां वहां नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में कैश की जगह क्या लिखते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट भी बच्चे आप लोगों को क्लियर है? कैश सेल्स। कैश सेल्स क्लियर Yes, है कि कैश Yes, सेल sir. किए एंट्री करते थे कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। तो इसका मतलब है रिसिप्ट पेमेंट Yes, में sir. उसको क्या लिखते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। और तीसरा आइटम है पेड बाय विनय। विनय के द्वारा पे किया गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब इसमें क्या करा है? पेमेंट साइड में चलेंगे हम लोग। तो न्यू प्लांट बॉट। बॉट मतलब खरीदना। न्यू एसेट्स परचेज किया। प्लांट मतलब फिक्स्ड एसेट्स। परचेज करेगा तो वो पेमेंट होगा ही, इसीलिए पेमेंट में गया। उसके बाद ड्राइंग है, सैलरी है, वेजेस है, इंटरेस्ट पेड है, रेंट पेड है, लाइट एंड वाटर है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है और सन्ड्री क्रेडिटर है। ये सब का सब जितना भी आइटम आपको अभी हम बोले हैं ये टोटल पेमेंट है, यानी कैश गोज आउट। कैश गोज आउट मतलब क्रेडिट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट, सॉरी, हाँ ठीक तो है। कैश गोज आउट मतलब क्रेडिट, यानी रिसिप्ट पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा। वैसे मान लो सैलरी पेड किए, तो सैलरी पेड किया। मान लो मंदिर में कोई पुजारी है उसको सैलरी मिलता है, मतलब उस मंदिर प्रबंधन के द्वारा, तो क्या उसका वो तो पेमेंट ही हुआ उसके लिए ना। वो तो पेमेंट ही साइड में शो करेगा उसको ना। बताओ। यस सर। Yes, यस sir. सर।
तो पेमेंट साइड में तो यानी कैश गोज आउट, यानी कैश को क्रेडिट करेंगे, यानी कैश के जगह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट किसको करेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी सैलरी अकाउंट डीआर हो जाएगा। तो कभी कभी आपको टू बाय करके भी दिया हुआ रहेगा रिसिप्ट पेमेंट, कभी कभी आपको कैश अकाउंट लिख देगा, कैश बुक लिख देगा, कोई बात नहीं, बोथ आर सेम। आगे देखिए, डिनाई बैंक्स ऑल रिसिप्ट एंड मेक पेमेंट बाय मींस ऑफ चेक, यानी जितना भी पेमेंट और रिसिप्ट करता है वो चेक के माध्यम से करता है, यानी बैंक अकाउंट हो जाएगा वहां पर। आगे देखिए, एसेट्स एंड लायबिलिटी में, अब एसेट्स एंड लायबिलिटी में देखो बच्चे, डेटर और क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों का है, बताओ। यस सर। ओके, यस सर। बैंक अकाउंट का ओपनिंग है लेकिन क्लोजिंग नहीं है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन राइज हो गया कि अगर ओपनिंग है क्लोजिंग नहीं है, तो इसको तो कैलकुलेट करेंगे तब ना क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग। हम लोग जो बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चे, तो बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग डेटा जाएगा ना, हाँ या ना, बताओ। यस सर। तो यहाँ पर एक बैंक का लेजर मुझे बनाना पड़ेगा, और बैंक का वही जस्ट चेक के माध्यम से रिसिप्ट और पेमेंट को फॉलो करेंगे। जो बैंक रिसिप्ट करेगा उसको डेबिट में करेंगे, और जो पेमेंट करेगा उसको क्या करेंगे? क्रेडिट में करेंगे। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी सब तो डेटा है, ये आपके पास में स्टॉक भी है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों है, प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है। फ्रॉम द एबव इंफॉर्मेशन, अब देखो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चे आपको, कि जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बेसिस पर आपको क्या बनाना है? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस। अब मुझे बताओ कि जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो सेल परचेज को दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो? यस सर। तो सेल परचेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल एज वेल एज टू टाइप्स ऑफ क्या? परचेजेस, कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। यस तो कैश सेल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो क्रेडिट सेल्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, क्योंकि डेटर क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर अकाउंट से क्रेडिट परचेज और डेटर अकाउंट से क्रेडिट सेल। फिर से सुन लो, यहाँ पर ओपनिंग डेटर है, क्लोजिंग डेटर है, और रिसीप्ट फ्रॉम डेटर है, तो चौथा डिजिट नहीं है। आपको समझाए थे, याद करो कि डेटर अकाउंट से अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़े कि कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो इसके लिए मुझे कौन सा लेजर बनाना पड़ेगा? डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। याद है, नोट करवाए थे स्टार्टिंग में जब कन्वर्जन मेथड पढ़ा रहे थे। ये सर करवाया था सर। तो आप क्या देख रहे हो राजेश? यहाँ पर आपका ओपनिंग डेटर पता है, क्लोजिंग डेटर पता है, आपको रिसीव फ्रॉम डेटर पता है, 3 डिजिट तो पता ही है, तो चौथा डिजिट कौन नहीं पता है? क्रेडिट सेल। तो जब 3 पता रहेगा तो चौथा तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा ना जी। यस सर। ये पॉइंट पहले समझ में आया? मिसिंग फिगर, देखो कन्वर्जन मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, मींस सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको अगर कन्वर्जन मेथड हम पढ़ रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पर हमको इस चीज की जानकारी प्राप्त रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो मिसिंग फिगर है उसको पहले फाइंड आउट कर लो, उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट क्या करो? बनाओ। चलिए बच्ची, इतना तक समझ में आ गया। क्रेडिटर अकाउंट से क्रेडिट परचेज निकल जाएगा, तो मुझे कौन कौन लेजर, अच्छा कैपिटल नहीं है, ध्यान दो, क्वेश्चन में कैपिटल भी नहीं है, ओपनिंग कैपिटल जो बैलेंस शीट में इनर कॉलम में दिखाएंगे, तो मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चे? ऐसे ही रफ में नोट करो सभी बच्चे। पहले नोट करो कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल, फिर लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज, लिख लिए कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल, दूसरा में लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज, तीसरा में लिखो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक, चौथा में लिखिए
कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल हो गया। यस सर। अब मुझे जहां पर आप लिखे सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल, उसके ठीक सामने में लिखिए क्रेडिट सेल्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ डेटर अकाउंट। क्रेडिट सेल is calculated, credit sales is calculated from the preparation of total debtor account। यानी अगर डेटर अकाउंट आप बना लेंगे तो उससे क्रेडिट सेल्स का पता चल जाएगा। सेकंड में लिखिए इट इज सर हम लोग कन्वर्शन मेथड से करते ना इसे सर। सर ये सर कन्वर्शन मेथड से ना बनेगा ये वाला। हाँ तब ना डेटर अकाउंट बनेगा। यस सर, लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ सिंगल एंट्री सिस्टम के द्वारा ये कर रहा है। ओहो, तो आपको मिसिंग फिगर दिया हुआ ना, सिंगल एंट्री सिस्टम को वो मेंटेन करता था जिससे उसका इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। अब आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो बच्चे सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं बनता है। जब तक आप कन्वर्ट नहीं करोगे डबल एंट्री सिस्टम में तब तक कैसे आप सिंगल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना लोगे। यस सर, तो जो मिसिंग फिगर है पहले उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा तब ना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगा। यस सर। तो वही लिखवाए हैं कि क्रेडिट सेल्स इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ क्या टोटल डेटर अकाउंट। उसमें लिखिए क्रेडिट परचेज में लिखिए बच्चे इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। तीसरा में लिखिए, दोनों लिख लिए बच्चे। सर फिर से रिकॉल कीजिए। हाँ, पहले में क्या बताएं कि क्रेडिट सेल्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ टोटल डेटर अकाउंट। यस सर। सेकंड में लिखवाए हैं कि क्रेडिट परचेज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। यस सर। उसके बाद लिखिए बैंक बैलेंस था ना। तीसरा पॉइंट में क्या था, थर्ड पॉइंट में क्या था, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक। हाँ, तो लिखिए इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ टोटल बैंक अकाउंट। और क्या था, नेक्स्ट में क्या था, ओपनिंग कैपिटल ना। ओपनिंग कैपिटल, यस। ये लिखिए इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सर बोले इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अकाउंट। हो गया, लिख लिए सही बच्चे। यस। ओके, तो अब ऐसा करते हैं बच्चे हम लोग
अब 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। उसके बाद ही जब इतना हम लोग बना लेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे बताओ, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट में इसमें इसको कर सकते हैं, क्योंकि वर्किंग नोट इज देयर पार्ट ऑफ आंसर शीट। तो सबसे पहला वर्किंग नोट बनाइए, टोटल डेटर्स अकाउंट। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग? यस सर। हाँ, चलिए लिखिए टोटल डेटर्स अकाउंट। टू बैलेंस बीडी कितना है? देखो डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 18,650 है ओपनिंग। 750। तो लिखिए, पहले डेटर अकाउंट बनाइए बच्चे। टू बैलेंस बीडी 18,750 बाय लिखिए कैश अकाउंट। आप कैश मत लिखिए, यहाँ पर बैंक लिखिए, बैंक अकाउंट, क्योंकि ऑल ट्रांजेक्शन आर मेड बाय द क्या, बैंक। तो जहां जहां कैश लिखेंगे वहां वहां क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे। बाय बैंक अकाउंट लिखिए। जो दिया हुआ है रिसिप्ट फ्रॉम डेटर नहीं है, ऊपर में देखो। यस सर, 88125। हाँ वो लिखिए, और फिर लिखिए बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी कितना है बच्चे? 30,625। क्लोजिंग डेटर को देखिए, एक बार इसको हम स्क्रीन शेयर करें आप लोगों को क्या? यस सर। वर्किंग नोट वाले को स्क्रीन शेयर कर दें। यस सर। ओके, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए थे बच्चे? यस यस सर। सर। यस सर। इसको हटा देना। हटा दीजिए। ओके, एकदम से सही बच्चे बनाइए इसको, जहां नहीं समझ में आए तुरंत पूछिए। ओके सर। देखिए दिखाई दे रहा है सभी बच्चे को? यस सर। हाँ, इसको बनाइए बच्चे सभी को, जहां प्रॉब्लम है तुरंत पूछिए, मुझे विश्वास है। अब देखिए दोनों डेटर अकाउंट जब हम लोग पहले बना रहे हैं, पहले डेटर अकाउंट बना रहे हैं, इसीलिए डेटर अकाउंट को पहले देखिए। डेटर अकाउंट में टू बैलेंस बीडी मुझे पता है, बाय बैंक अकाउंट मुझे पता है, जहां कैश लिखा हुआ है वहां बैंक लिख दीजिएगा बच्चे। बाय बैंक पता है, बाय बैलेंस सीडी पता है। तो बैंक और सीडी जब दोनों को जोड़ेंगे, उसमें से बीटी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। वही आपका डिफरेंस अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल। क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल। क्या डेटर अकाउंट समझ में आया? बच्चे डेटर अकाउंट समझ में आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट लेजर बनाइए, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। और क्रेडिटर्स अकाउंट में भी वही काम करेंगे। क्रेडिटर चूंकि लायबिलिटी है, तो इसीलिए इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। फिर डेबिट में लिखोगे टू बैंक अकाउंट। देखो पेमेंट टू द सप्लायर या पेमेंट टू द क्रेडिटर होगा नीचे में, बैंक अकाउंट के लेजर में देखना क्वेश्चन में।
मिल गया? एक मिनट से बना रहे हैं। हाँ बनाइए सभी बच्चे, जहाँ नहीं समझ में आए वहां पूछिएगा। बच्चे का कैमरा भी ऑन कीजिएगा आप लोग। यहाँ यहाँ कैश के जगह बैंक लिखिएगा, टू बैंक अकाउंट, जो अमाउंट है 38,125, उसमें बैंक में लिखिएगा वो, फिर टू बैलेंस सीडी लिखिएगा, और दोनों को ऐड करने के बाद उसमें से बीडी घटा दीजिएगा, वही बैलेंसिंग फिगर होगा, क्रेडिट परचेज। बन गया दोनों लेजर? 1 मिनट। कैसे? बैलेंसिंग फिगर समझ में आया? यस सर, हो गया। चलिए अब बैंक अकाउंट का बना लीजिए। बैंक में वही कॉन्सेप्ट रखिएगा, जो रिसिप्ट होगा उसको लेफ्ट में और जो पेमेंट होगा उसको राइट में। बच्चे अब बैंक अकाउंट बनाइए। बैंक में लिखिएगा टू बैलेंस बीडी 3125, जो ओपनिंग डेट में है, ओपनिंग बैलेंस। टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो पेड बाय विनय के द्वारा है, विनय ने जो पेड किया, इट इज कॉल्ड कैपिटल। इट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। विनय के द्वारा जो पे किया जा रहा है वो बच्चे एडिशनल कैपिटल है। क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जब डेटा आपको निकल जाएगा, पता चल जाएगा, तो उसमें 2 मिनट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आपका आराम से बन जाएगा। मेन चीज है आपको इसको फोकस करना, वर्किंग नोट समझना। क्रेडिट बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है कहीं पर?
आकांक्षा, क्रेडिट यस सर। अभिषेक, अभिषेक आवाज सुनाई दे रहा है आपको? अभिषेक, अभिषेक आप क्या आवाज सुन पा रहे हैं? अभिषेक,